मैथमेटिक्स के चैप्टर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की एक्सरसाइज है जो 15 समय इसका वो है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है। देखो राजमार्ग समझते हो ना, मेन रोड जो होती है, ठीक है, वो कहाँ तक जा रहा है? मीनार की फुट तक। ये मैं मीनार मान लूं, ठीक है, ये मीनार है, ये मीनार का फुट हो गया, ठीक है। ये राजमार्ग जा रहा है सीधा मीनार की फुट तक। ये कह रहे हैं मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। ये मीनार का शिखर है, यहाँ से कोई कार चलना शुरू हुई, ठीक है। वो जब कार को देखता है उस वक्त कार का अवनमन कोण बन रहा है 20 डिग्री, यानी यहाँ आदमी खड़ा है शिखर पर, तो उसकी आंखें जो है इधर होंगी, है ना, यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, क्षैतिज रेखा, ठीक है। और ये उस नीचे देख रहा है कार की तरफ, तो ये वाला एंगल जो है वो कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री। ये वाली लाइन इसके पैरेलल और ये वाली लाइन ये, यानी एंगल ये वाला 30 डिग्री, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि जो कार है ना वो समान गति से जा रही है। समान गति का मतलब है कि बीच में से जैसे कभी तो हम स्पीड कम कर देते हैं, कभी ज्यादा कर देते हैं, वो स्पीड नहीं, स्पीड समान है, ठीक है। अगर वो 60 की स्पीड पे जा रहा है तो वो 60 की स्पीड पे ही जा रहा है, 70 की जा रहा है तो 70 की ही जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन कम ज्यादा नहीं कर रहा वो, ठीक है, एक ही गति से चल रहा है, एक ही चाल से चल रहा है। तो मैं मान सकती हूँ कि जो कार की चाल है वो मैं मान सकती हूँ कि कितनी है, x मीटर पर सेकेंड। वो मैं बताऊंगी क्यों माननी पड़ेगी हमें। अब ये कह रहे हैं 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण कितना हो गया? 60 डिग्री। देखो कार ए बिंदु से चलना कार ने शुरू किया, 6 सेकंड में मैं मान लेती हूँ कि कार यहाँ पहुंच गई है बी को। 6 सेकंड का समय लिया ना कार ने, 6 सेकंड में कुछ तो चली होगी वो, तो मैं मान लेती हूँ ए से बी तक जो 6 सेकंड हुए उसमें वो बी तक पहुंच गई, और 6 सेकंड बाद फिर उसका कोण बदल गया, ठीक है। अब कोण कितना हो गया? यही आदमी की स्थिति नहीं बदली, आदमी वही है शिखर पर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहाँ पर पहुंच गई कार तो उसकी नजर यहाँ है, तो ये लाइन ऑफ साइट, ये कितना है? ये वाली लाइन ए है और ये वाली लाइन बी, से वाला एंगल हो गया 60 डिग्री, ठीक है, समझ आ गई। अब आगे क्या है कि इस बिंदु से मीनार के पार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। बी से समय निकालना है हमारा, बी से सी तक क्या निकालना है? हमने समय निकालना है। तो बी से जो सी तक आप समय निकालोगे, जो हमने पीछे क्वेश्चंस किए हैं, ना, उन क्वेश्चंस में हमने दूरी निकालनी होती थी। ध्यान दो आप, जो भी हमने पीछे जो किया है, यहाँ से कार मीनार तक पहुंचने में कितनी दूरी तय की, या फिर मीनार की ऊंचाई निकाल लो, ये चीजें निकाली है हमने ये नहीं निकाला कि समय, कितना समय लगा। अब हमें समय दिया हुआ है कि पहले कार यहाँ थी, बी तक पहुंचने में उसको 6 सेकंड लगे हैं। अब फिर कार जो है यहाँ से लेकर मीनार के फुट तक कितने समय में पहुंचेगी, हमने समय निकाला है। यानी हमने क्या निकाला है? बी से सी तक दूरी तय करने में लिया गया समय, ये हमने निकाला है। पहले हम क्या निकाला करते थे? दूरी। लेकिन इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपने इसको समय में चेंज करके, समय से दूरी में चेंज करके उसको कर लेना है, क्योंकि हमें पता है कि समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे 4, है ना, या फिर दूरी का फॉर्मूला होता है समय बटे 4, जैसे मर्जी लिखो, ठीक है। अब हमारे पास हमें ये पता है कि कार ए से जब चलना शुरू होती है और जब तक वो बी तक पहुंचती है उसको 6 सेकंड लगते हैं, लेकिन हमें दूरी तो पता ही नहीं है कि ए से बी तक दूरी कितनी है। तो जब हम
ये बनाते हैं, अपनी ट्राइंगल लेते हैं, उसमें हम लंब बटे आधार करते हैं, तो ए बी दूरी लिखते हैं ना हम उसमें समय थोड़ा लिखते हैं। अब देखो जैसे मैं आपको ये स्टार्ट करवाऊं सब, पहले मैं ट्राइंगल लेती हूँ ए बी सी, इसको नाम दे दो डी। पहले मैं बड़े वाली ट्राइंगल लेती हूँ, या पहले छोटी ले लो चाहे बड़ी ले लो, एक ही बात है, काम यूज तो दोनों ही होंगी। ट्राइंगल ए सी डी लेना है, बड़े वाली, ठीक है। अब बड़े वाली में एंगल के सामने ये आपका लंब है ना सी डी बटे आधार है AC। तो आप AC की जगह क्या रखते हो, दूरी ना, AC दूरी होती है। अब हमारे पास दूरी तो है ही नहीं, ना ही AB दूरी है ना ही BC दूरी है, तो वो हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मैं ये दूरी कैसे निकालूंगी, मुझे A से B तक का टाइम दिया हुआ है। अब दूरी का हमें फॉर्मूला पता है, समय बटे चाल, समय गुना चाल, समय गुना चाल होता है ना, या समय का होता है दूरी बटे चाल, तो ऐसे होता है ना आपके पास, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी समय गुना चाल, ये। तो अब दूरी जो है AB है, ठीक, जिसका हमें समय कितना है 6। अब चाल मैं मान लेती हूँ कि कार जो है वो A से B तक पहुंचती है, तो वो किस चाल से चल रही है, x मीटर पर सेकंड। ये आप मान लो, सबसे पहले आपने ये लाइन लिखनी है कि माना कार द्वारा नहीं A से B तक कार द्वारा चली गई चाल, कार द्वारा चली गई चाल, क्योंकि वो समान गति से है, ये नहीं कि यहां तक उसने x लिया तो आगे उसकी चेंज हो जाएगी, ये तो उन्होंने बताया ही है ना कि समान गति से चल रही है, तो पूरी तक उसने x गति ही रखी है। माना कार द्वारा चली गई चाल बराबर x मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमें सेकंड में दिया हुआ है ना, आवर ना मान लेना, यहाँ सेकंड है, तो अब मैंने x मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, AB बराबर 6। अब ये आपने दूरी निकालनी है, ठीक है, यानी अब मुझे इसकी दूरी पता लग गई 6, ठीक है। अब देखो मैंने बड़े वाली ट्राइंगल ली थी, CD बटे AC बराबर टेंजेंट एंगल कितना था इसमें 30 डिग्री, ठीक। CD, अब AC को आपको 2 में लिखना पड़ेगा, AB प्लस BC, ठीक है, बराबर टेंजेंट 1/√3। CD, अब AB मुझे पता है 6x है, ठीक है, BC नहीं पता, क्योंकि BC का तो टाइम ही नहीं है अपने पास, वो टाइम ही तो निकालना है हमने, ठीक, ये हो गया। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिखो, ठीक है, क्योंकि हमें अब इसके बाद कुछ भी नहीं पता। अब हम दूसरी ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल BCD में, BCD में CD बटे BC इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री, वेरी गुड। अब CD नहीं पता है ना, और BC भी नहीं पता हमें तो, है ना, और टेंजेंट 60√3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, CD की वैल्यू निकाल दो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर, ठीक है, CD बराबर √3 BC। अब BC का मान समीकरण 2 से 1 में रखने पर, CD निकाल लिया ना हमने, CD को यहाँ रख लिया, CD को रखा मैंने यहाँ √3 BC, बाकी सारा वही का वही, यहाँ लिख दो यूजिंग 2, है ना, 2 in 1 इक्वल टू 1/√3, ठीक है। अब इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये भी BC ये भी BC, तो BBC माइनस BC बराबर 3 में से 1 गए 2BC बराबर 6 आ गया 6x/√3 आ गया। अब देखो हमारे पास BC आया, अभी समय नहीं आया, हमारे पास तो BC दूरी आई है। BC का क्या मतलब है, दूरी, है ना। BC हमने क्या निकाली है, दूरी 3x, जैसे 6x दूरी थी और 6 सेकंड समय था, है ना। अब देखो अब समय कैसे निकालेंगे, अब हमें तो इसका पता है कि A से B तक जाने में उसने 6 सेकंड लगाए हैं, हमें इसका टाइम निकालना है, लेकिन वो दूरी कितनी थी 6x, है ना।
तो मैं ये लिख सकती हूँ कि 6x दूरी तय करने में लगा समय, 6x दूरी तय करने में लगा समय। कितना समय लगा? 6 सेकेंड। अभी तो मुझे इसका पता है ना, इसका तो मुझे पता ही नहीं समय। जिसका मुझे पता है मैं तो वही लिखूंगी, ठीक है। अब 6x था क्या? AB था ना, इसको आप ब्रैकेट में AB लिख सकते हो। अब एक 6x दूरी किस में होगी? मीटर में ना, 6x मीटर। तो 1 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 6/6x। मुझे कितनी दूरी निकालनी है? 3x, ठीक है। तो 3x मीटर दूरी तय करने में लगा समय। 6 से 6 कट गया, x से x कट गया, ये क्या आ गया? 3x, ठीक है। वैसे अगर ये तो आपको चलो कर लोगे पेपर के हिसाब से, तो आप ऐसे कर लोगे। लेकिन देखो 3x का मतलब क्या है? दूरी क्या होती है? समय गुना चाल। दूरी क्या होती है? समय गुना चाल। ये समय, ये चाल है ही सही अपनी। चाल को छोड़ दोगे तो समय तो बचेगा ना, चाल गुना समय तो हो रहा है ये। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप ऐसे कर ही लोगे, ठीक है।